नमस्कार, उत्तरादेव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यू सेट की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और जिसके ऑनलाइन फॉर्म आप आज से ही भर सकते हैं। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। कुमाऊं यूनिवर्सिटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यू सेट सेल द हर्मिटेज स्लीपी हॉलो नैनीताल। इसमें उत्तराखंड राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा यू सेट। सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि जो फीस सबमिशन होगी 25 तारीख से फीस आप सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26/11/2023 से सबमिट कर सकते हैं और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फ़ीस है 18 तारीख और लास्ट डेट ऑफ फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन है 20/12/2023। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें सबसे पहले फ़ीस सबमिशन स्टार्ट 25 से है और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26 से है। तो इसमें सबसे पहले फ़ीस ही सबमिट होगा जो यू सेट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप अपनी फ़ीस वहाँ से सबमिट करा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी कैंडिडेट्स हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और फॉरेन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट शुड इन देयर ओन इंटरेस्ट एज सर्टन द इक्विवेलेंस ऑफ देयर डिप्लोमा। यानी मास्टर डिग्री कैंडिडेट्स के पास होनी चाहिए और वो भी 55%। लेकिन कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विद राउंडिंग ऑफ इन मास्टर्स डिग्री, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए एमए में या एमएससी में या एमकॉम में और इक्विवेलेंट होनी चाहिए यूजीसी से। लेकिन अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स जैसे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी 55% मार्क्स होने ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि उनके लिए जो परसेंटेज का बार है वो कम है। इसके बाद पीएचडी डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 1991 से पहले पीएचडी कर दिए तो उनको भी 5% की छूट दी गई है मास्टर्स डिग्री में। यानी अगर उनका 50% मार्क्स अपने पीजी में है या मास्टर डिग्री में है तो वो भी यूसेट के लिए अपीयर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कोई भी एज का बार नहीं दिया गया है, कोई भी कैंडिडेट इसको भर सकता है। बस उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 55% मास्टर डिग्री में होने ज़रूरी है। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि जो सब्जेक्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट है वो 27 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, म्यूजिक, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लॉ, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट, विजुअल आर्ट्स, फिलॉसफी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। इसके बाद बात करते हैं कि जो टेस्ट सेंटर है इसमें 16 टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। अल्मोड़ा, नैनीताल, पंतनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, गोपेश्वर, टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एंड कोटद्वार। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो आपने यू सेट की वेबसाइट पर जाना है और यू सेट की जो वेबसाइट है वो है www, ये जो वेबसाइट यू सेट की है www.usetonline.com online.co.in, इस पर जाना है और इस पर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भी भरनी है और सबसे पहले फ़ीस को भी जमा करना है। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि जो
फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 1400 है, यानी 1400 रुपये है। और जो ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की है उनके लिए 840 फीस है। अगर बात करें ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर, तो नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है कि द पर्सन हुज इनकम इज बिलो 8 लाख दैट इज बिलोंग्स टू द नॉन क्रीमी लेयर, और जिसकी इनकम 8 लाख से अबव है दैट इज बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। क्रीमी यानी क्रीम लेयर। इसके बाद डिस्कस करते हैं शेड्यूल, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होगा, जो पहला पैटर्न था पहले नेट का, जो यूजीसी नेट ने चेंज किया है, सेम यूजीसी नेट के बेस पर ही पैटर्न बनाया गया है कि जो फर्स्ट पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स यानी 50 क्वेश्चंस होंगे, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और जो सुबह 9 बजे से और 12 बजे तक होगा, 9 to। इसके बाद 3 घंटे का यानी 50 क्वेश्चंस का होगा ड्यूरेशन इसकी। और इसके बाद सेकंड जो पेपर होगा, सेकंड पेपर 1 बजे से और 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा, और सेकंड पेपर में जो मार्क्स होंगे 200 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे, और जो मेरिट बनेगी, मेरिट दोनों के बेस पर बनेगी, यानी 300 नंबर पर मेरिट बनेगी। इसके बाद जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट shall be of general nature intended to assess the teaching research aptitude of the candidates. It will primarily be designed to test reasoning ability, comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidates. 50 multiple choice questions of 2 marks each will be given, all are compulsory. जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस होंगे, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस होंगे, कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस होंगे, और फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के भी 5 क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस होंगे, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे। सेकेंड पेपर जो है, सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्टिव बेस्ड है, और आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डीप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो सिलेबस है, सिलेबस आपको uset.com.online की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या क्राइटेरिया रहेगा। The criteria for declaration of result. This will comprise the following: top 6% of the appearing candidates who appear in all 2 papers and secure at least 40% aggregate marks for candidates belonging to general category and at least 35 aggregate marks for candidates belonging to reserved categories will be declared qualified for eligibility for assistant professor by following the reservation policy of the state government. इसमें लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा, और जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं उनके 40% मार्क्स आने जरूरी है, और जो कैटेगरी से रिलेटेड है उनके 35% मार्क्स आने जरूरी है। फिर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, और क्वालिफाई करने के साथ साथ दोनों पेपर में, यानी दोनों पेपर, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि फर्स्ट पेपर देते हैं और सेकेंड पेपर छोड़ देते हैं, और जिन्होंने दोनों पेपर दिए हैं और दोनों पेपर क्वालिफाई किए हैं, और क्वालिफाई करने के बाद जो टॉप 6% कैंडिडेट होंगे उनको लास्ट में उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और उनको अवार्ड यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा यूसेट का, और देन वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तब वो चाहे एपीआई के थ्रू हो या यूकेपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू हो। इसके बाद डिस्कस करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट को यूसेट की वेबसाइट पर जाना है। यूसेट की वेबसाइट है www.usetonline.com.in, और लिंक के थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट। एंड बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन यूसेट द कैंडिडेट्स मस्ट डिपॉजिट द रिक्वायर्ड फी थ्रू लिंक्स अवेलेबल अंडर पे फी बटन ऑफ द वेबसाइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो फीस का पहले दिया है और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का बाद में दिया, तो इसलिए दिया है कि फ़ी डिपॉजिट होगी ऑनलाइन, और उसके बाद आपने ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट करना है, और कोई भी कॉपी डॉक्यूमेंट
कुमाऊं यूनिवर्सिटी को नहीं भेजना है, केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और इसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बाद कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि जो एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम आपका 7 जनवरी को ही होना है। कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि नीचे से नोट करके सीधा लिखा है कि ड्यू टू विंटर सीजन, क्योंकि उस समय विंटर सीजन है और हाई एल्टीट्यूड रीजन पर ज़्यादातर स्नोफॉल होता है। हेंस इसलिए कैंडिडेट शुड ऑप्ट फॉर लोअर रीजन एग्जामिनेशन सेंटर। इसलिए कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि अपना एग्जामिनेशन सेंटर अपनी सुविधा के अनुसार रखें कि जहाँ पर बर्फ़बारी ना हो। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।